चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुप्त काल के बारे में। इसमें आपको 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो पहला ऑप्शन है घटोत्कच गुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा है श्रीगुप्त और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक है कौन है? श्रीगुप्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त जो थे किसके सामंत थे? मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? कुषाणों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? तो पहला ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, दूसरा है बी चंद्रगुप्त, तीसरा है सी घटोत्कच गुप्त और चौथा है डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। बाल विवाह की जो प्रथा आरंभ हुई कौन सा काल में? पहला ऑप्शन है मौर्य काल, दूसरा है कुषाण काल, तीसरा है गुप्त काल और चौथा है हर्षवर्धन के काल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? है ना, खगोल विज्ञानी भी था और गणितज्ञ भी था। तो वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है भानुगुप्त, दूसरा है बाणभट्ट, तीसरा है आर्यभट्ट, चौथा है नोट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी। गुप्त शासक की जो दरबारी भाषा थी या सरकारी कौन सी भाषा थी? पहला ऑप्शन है ए पाली, दूसरा है बी प्राकृत, तीसरा है सी हिंदी और चौथा है डी संस्कृत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा गया है? सिंपल सा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है ना। तो पहला ऑप्शन है स्कंदगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त को और तीसरा है ब्रह्मगुप्त को और चौथा है समुद्रगुप्त को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? भारत पर आक्रमण करने से रोका था किसको? हुणों को, है ना। तो कौन रुका था? पहला ऑप्शन है ए कुमारगुप्त, दूसरा है बी समुद्रगुप्त, तीसरा है सी स्कंदगुप्त और चौथा है डी चंद्रगुप्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या था गुप्त राजवंश का जो प्रसिद्ध होने का? कला एवं स्थापत्य पहला ऑप्शन है, दूसरा है साम्राज्यवाद, तीसरा है राजस्व एवं भूमिकर और चौथा है साहित्य के कार्यों का संरक्षण। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? कला एवं स्थापत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्या है? अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? अजंता जो है कलाकृतियाँ जो है किससे संबंधित है? हड़प्पा काल से पहला ऑप्शन, दूसरा है मौर्य काल से, तीसरा है बुद्ध काल से और चौथा है गुप्त काल से। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कुछ विद्वानों के अनुसार कवि जो कालिदास है किसके राजकवि थे? तो राजकवि किसके थे? कालिदास। तो पहला ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बी समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय जिसका कि उपनाम है विक्रमादित्य भी और ऑप्शन 4 है हर्ष। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो कौन सा धर्म से संबंधित है अजंता में जो चित्रकारी है? तो पहला ऑप्शन है जैन धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है वैष्णव धर्म या वैष्णव मत और चौथा है शैव मत। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म होगा, है ना। बौद्ध धर्म का चित्रकारी है अजंता में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह क्या था या कौन सा था? तो पहला ऑप्शन है कांची, दूसरा है तक्षशिला, तीसरा है नालंदा और चौथा है वल्लभी। ठीक है, तो उत्तर गुप्त युग में, है ना, जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था तो वो विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, बिहार पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14,
14 क्या कहता है, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, भगवत या दूसरा है अभिज्ञान शकुंतलम, तीसरा है कुमार संभवम, चौथा है कामसूत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। फाहियान जो विदेशी यात्री था ये किसके समय में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है अशोक, तीसरा है हर्षवर्धन और चौथा है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कौन सा काल को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है मौर्य काल, दूसरा है राजपूत काल, तीसरा है चोल काल और चौथा है गुप्त काल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। फाहियान कहाँ का निवासी था। फाहियान जो आया था यात्री वो कहाँ का निवासी था। पहला ऑप्शन है ए भूटान, दूसरा है बी अमेरिका, तीसरा है सी चीन और चौथा है डी बर्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी चीन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था। गुप्तकालीन सिक्कों का जो है सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सुन लीजिए, पहला है बयाना जो कि भरतपुर में, देवगढ़ी झांसी और बुमरा मध्य प्रदेश और तिगवा भी मध्य प्रदेश में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बयाना भरतपुर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। कविराज जो है कौन सा शासक को कहा गया है। तो पहला ऑप्शन है ए श्रीगुप्त, दूसरा है बी चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा है सी समुद्रगुप्त और चौथा है डी स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो ये संस्थापक कौन किया था। तो पहला ऑप्शन है ए कुमारगुप्त, दूसरा बी है स्कंदगुप्त, तीसरा है सी समुद्रगुप्त और चौथा है डी चंद्रगुप्त वन, है ना। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुमारगुप्त, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य, ये तीनों विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। तो पहला ऑप्शन है धारवाड़, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है उज्जैन और चौथा है विदिशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ। तो कब हुआ, तो मौर्य काल पहला ऑप्शन है, दूसरा है गुप्त काल है, तीसरा है कुषाण काल है और चौथा है सिंधु काल। तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा क्या होगा, गुप्त काल होगा, है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की। ये चंद्रगुप्त द्वितीय को जो विक्रमादित्य भी कहा जाता है लेकिन उसका उपाधि कब धारण किया वो। ठीक है, पहला ऑप्शन है शकों का उन्मूलन करने के बाद, दूसरा है गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, तीसरा सी है चांदी के सिक्के जारी करने पर और चौथा है डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शकों का उन्मूलन करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। गुप्त काल का जो सर्वप्रिय देवता था किसे माना जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु को, है ना, विष्णु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, चांदी के जो विशेष सिक्के जारी किए थे, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या था, तो किस में क्या था, कब क्या था ये चीज। तो बाल्य प्रदेश को जीतने के बाद, दूसरा हुणों को परास्त करने के बाद, तीसरा शकों को पराजित करने के बाद और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शकों को पराजित करने के बाद ये चांदी के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 होगा, क्या है देखिए। मेहरौली
यानी दिल्ली में जो है स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? कौन सा सदी में हुआ लौह स्तंभ का निर्माण जो कि दिल्ली में है? पहला ऑप्शन है ए चतुर्थ सदी में, दूसरा है बी सप्तम सदी में, तीसरा है सी तृतीय सदी में और चौथा है डी द्वितीय सदी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए चतुर्थ सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। फायान और हैंसेंग ने देश के राज्यों को देखा। फायान यानी कि किसके समय में आया था और हैंसेंग किसके समय में आया था? ये आपको क्रमशः जवाब देना है। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष, दूसरा है हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तीसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय और चौथा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। तो फायान, ये फायान के बारे तो जानते हैं, फायान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। और हैंसेंग जो आया था हर्षवर्धन के समय में। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्या है? धन्वंतरी थे, क्या थे? धन्वंतरी जो थे क्या थे? तो पहला ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल थे, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, तीसरा ऑप्शन है हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार थे और चौथा ऑप्शन है अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नंबर 29 क्या है? गुप्तकालीन शासक प्रणाली प्रकार की थी, माने किस प्रकार की थी ये गुप्तकालीन शासक? तो राजतंत्रात्मक थी, दूसरा है बी लोकतंत्रात्मक थी, तीसरा है सी गणतंत्रात्मक थी और चौथा है नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो ये किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? ये राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? दशमलव प्रणाली का जो आविष्कार है ना, कौन सा युग को माना जाता है? पहला ऑप्शन है कुषाण युग, दूसरा है गुप्त युग, तीसरा है मौर्य युग और चौथा है वर्धन युग। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त युग होगा। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो पहला ऑप्शन है ए आर्यभट्ट, दूसरा है बी बारामिहिर, तीसरा है सी ब्रह्मगुप्त और चौथा है डी धन्वंतरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आर्यभट्ट, है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? अजंता में जो बहुत सारा गुफा है उनमें से कौन सा गुफा गुप्त काल में हुआ? तो पहला ऑप्शन है 14, 15 एवं 16, ये 3 नंबर के गुफे। और बी में है 2, 3 और 4, सी में है 16, 17 और 19, 16, 17, 19 और चौथा है डी सभी गुफाओं का। तो इसका आंसर हम लोग जानेंगे 16, 17 एवं 19। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। गुप्तकालीन पुस्तक है ना नवनीतकम है ना का संबंध किससे है ना? ये गुप्तकालीन एक पुस्तक है, नवनीतकम का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है ए खगोल शास्त्र से, दूसरा ऑप्शन है बी गणित से, तीसरा है सी चिकित्सा से और चौथा है डी धातु विज्ञान से। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? चिकित्सा से, ऑप्शन है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। गुप्त सावंत जो 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त सावंत जो होता है प्रारंभ हुआ था, किसके समय हुआ था? पहला ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है बी चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है सी समुद्रगुप्त और चौथा है डी स्कंदगुप्त है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या है? तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो तांबा का जो सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा है रामगुप्त और चौथा है स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर क्या होगा? रामगुप्त, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? हरिसेन जो था, ठीक है, किसका दरबारी कवि था? तो ये हम लोग जानेंगे। पहला ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, दूसरा है बी अशोक,
तीसरा है सी कनिष्क और चौथा है डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के समय में हरिसेन था, जो कि एक दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों का धर्म विजय की? मैंने 12 राज्यों पर धर्म विजय जो किया था, कौन सा गुप्त शासक क्या था? पहला ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है बी समुद्रगुप्त, तीसरा है सी चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा है डी स्कंदगुप्त। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा? बी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सारनाथ के धामेक स्तूप का जो निर्माण हुआ कौन सा काल में हुआ? पहला ऑप्शन है ए मौर्य, दूसरा है बी कुषाण, तीसरा है सी शुंग और चौथा है डी गुप्त, है ना। सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? पहला मौर्य, दूसरा कुषाण, तीसरा शुंग और चौथा है गुप्त। तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे क्या होगा? गुप्त होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है? गुप्त काल की जो सोने की जो मुद्रा होता है उसको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ए दिनार, दूसरा है बी करसापण, तीसरा है निष्क और चौथा है डी काकिनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिनार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव जो महाकाव्य है वो कौन सा कवि ने लिखा? पहला ऑप्शन है ए बाणभट्ट, दूसरा है बी चंद, तीसरा है सी हरिसेन और चौथा है डी कालिदास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कालिदास, जो कि कुमार संभव महाकाव्य लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, बहुत इंपॉर्टेंट। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो युग अगर पूछा जाएगा तो पहला ऑप्शन है मौर्य, दूसरा है कुषाण, तीसरा है गुप्त और चौथा है पाल। तो इसका युग कौन सा होगा? गुप्त युग में हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? ये फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देखिए, लेकिन पूछने का अलग तरीका है। हाँ, पहला ऑप्शन है ए स्कंदगुप्त, दूसरा है बी समुद्रगुप्त, तीसरा है सी चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा है डी कुमारगुप्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? वैज्ञानिकों का जो ध्यान खींचता है कुतुब मीनार के निकट में जो लौह स्तंभ है, तो क्यों खींच रहा है? पहला ऑप्शन जानेंगे उसकी पुरावस्तता के कारण, दूसरा बी ऑप्शन है उसकी चमक दमक के कारण, तीसरा है उसकी कठोरता के कारण और चौथी है उसकी जंग रोधकता के कारण, है ना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसकी रोधकता उंग रोधकता के कारण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। पुंड्रवर्धन भुक्ति यानी कि प्रांत अवस्थित थी कहाँ थी? पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी कहाँ थी? पहला ऑप्शन है ए उत्तर बंगाल, दूसरा है बी बिहार, तीसरा है सी उड़ीसा और चौथा है डी असम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या है? परम भगवत उपाधि की धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था कौन था? तो परम भगवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम जो गुप्त शासक था कौन था? पहला ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है बी समुद्रगुप्त, तीसरा है सी चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा है डी रामगुप्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर। कालिदास द्वारा रचित मालविका गृहमित्र नाटक का नायक था कौन था? ठीक है, मालविका गृहमित्र का जो नाटक था का नायक कौन था? तो पहला ऑप्शन है ए पुष्यमित्र शुंग, दूसरा है गौतमी पुत्र सतकर्णी, तीसरा है अग्निमित्र और चौथा है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्निमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो कौन सा अभिलेख में उपलब्ध है? पहला ऑप्शन है ए एरन के, दूसरा है गया के, तीसरा है सी नालंदा के और चौथा है डी प्रयाग के।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रयाग के। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबर थी? मतलब निम्न में से जो काल दिया हुआ था कौन सा काल है जिसका कि स्त्रियों की पुरुषों से बराबर थी? पहला ऑप्शन है गुप्त काल में, दूसरा है मौर्य काल में, तीसरा है चोल काल में और चौथा इनमें से किसी में भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो विचलित जो हुआ तो कौन सा हुणों के आक्रमण में, है ना? तो पहला ऑप्शन था मौर्य, दूसरा है कुषाण, तीसरा है इसका गुप्त। गुप्त ही आंसर होगा क्योंकि गुप्त वंश के बारे ही पढ़ रहे हैं तो गुप्त ही ज़्यादा आपको मिलेगा। तो चौथा ऑप्शन था डी, तो आंसर क्या होगा? गुप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो कालिदास ने कौन सा नाटक नहीं लिखा था? चार ऑप्शन था, मालविकाग्निमित्र, दूसरा ऑप्शन है अभिज्ञान शकुंतलम, तीसरा है विक्रमोर्वशीयम, तीसरा है जानकी हरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जानकी हरण, ये नहीं लिखा था कालिदास ने। ठीक है, तो इस तरह से हर चैप्टर का 50-50 टॉप जो क्वेश्चन होगा उसको लेके आएंगे। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर लेके आते हैं फिर।